बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल अहवाल हैं। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आइए बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम अपनी एक्सरसाइज की जानब चलते हैं, जो कि हम 10.3 कर रहे थे, जिसके सिलसिले में आज क्वेश्चन नंबर 7 है। आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताता चलूँ कि मैं ये लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूँ, और जब सारे का सारा लेक्चर बनाने के बाद मैंने जब उसे चेक किया तो मेरी वॉइस ओवर नहीं आई, जस्ट वीडियो बनी। तो वॉइस ना आने की वजह से ये लेक्चर ऑलरेडी प्रिपेयर है, तो मैं इसी को यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूँ, सॉल्व किया हुआ। तो बाकी तमाम लेक्चर्स में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ। तो आज अभी ये प्रॉब्लम बनी, जिसकी वजह से हम इसे इसी तरह से चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये प्रूफ करना है हमने हाफ एंगल में। कोसिकेंट रेसिप्रोकल है साइन का, इसे 1/sin थीटा लिखा, और कोसिकेंट 2 थीटा भी 2 एज इट इज़ रहा, और कोसिकेंट का रेसिप्रोकल sin 2 थीटा और सीकेंट का उल्ट cos थीटा। ये हमने सारे इनके जो जो रेसिप्रोकल से वो लिखे। अब इन दोनों में 1/sin थीटा एज इट इज़ प्लस 2 साइन डबल एंगल होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 से कैंसिल, और ये उल्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया cos थीटा डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से 2 से कैंसिल हुआ और एलसीएम लिया, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम, और एलसीएम के बाद हमारे पास ये ऊपर cos थीटा प्लस 1 आ गया कैंसिलेशन के बाद, और ये cos से कट गया। ये चीज़ बनी ऊपर वाली 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये आप लोगों को ऑलरेडी बताया गया कि 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos के थीटा, और साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चूँकि यहाँ पे डबल एंगल की बजाय एंगल सिंगल है, 1 है, ये भी 1 है, तो इसलिए यहाँ पे हाफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर बना 2 cos के थीटा बाय 2, और ये बना 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। जब भी यहाँ पे एंगल सिंगल होगा 1 होगा, तो इधर हाफ हो जाया करेंगे एंगल। तो ये cos से 2 से कैंसिल, तो cos थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2। तो ये हमारे पास आंसर किसका आ गया, cot थीटा बाय 2 का, जो कि इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व हुआ। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को चेक करते हैं। चूँकि ऑलरेडी सॉल्व है, इसलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट हमारे सामने है 1 प्लस टेन एल्फा इंटू टेन टू एल्फा को हमने ये प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड लिखी टेन एल्फा साइन एल्फा ओवर कॉज एल्फा, टेन टू एल्फा साइन टू एल्फा डिवाइडेड बाय कॉस टू एल्फा। उसके बाद हमने लिया एलसीएम, कॉज एल्फा कॉस टू एल्फा एलसीएम आया, इधर आके मल्टीप्लाई, और यहाँ पर ऊपर वाली टर्म्स आई। एलसीएम आप लोगों को लेना आता होगा। अब ये फार्मूला बना हमारे पास, ये देखिए नीचे फार्मूला मैंने मेंशन कर दिया। कॉज एल्फा माइनस बीटा का फार्मूला पढ़ा था हमने 10.2 में, 10.1 में। कॉज एल्फा इंटू कॉज बीटा, फिर माइनस है तो यहाँ पे प्लस, फिर साइन एल्फा इंटू साइन बीटा। तो अगर देखें तो ये वाली साइड जो है ना, राइट साइड, वो यहाँ पे बन रही है कॉज एल्फा कॉस टू एल्फा, यानी दोनों टर्म्स कॉस की हैं, फिर दोनों वही वाली साइन की हैं, दरम्यान में प्लस है तो फार्मूला बना माइनस वाला। तो कॉस टू एल्फा माइनस एल्फा, इसको हमने फर्स्ट एंगल कंसीडर कर लिया, तो 2 एल्फा माइनस एल्फा आया। नीचे वाली टर्म को एज इट इज़ रहने दें। तो cos 2 एल्फा माइनस एल्फा, तो 2 एल्फा में से जब माइनस किया अल्फा तो 1 एल्फा बचा, और ये cos एल्फा नीचे वाले cos से कैंसिल, तो 1/cos 2 एल्फा विच इज सीकेंट 2 एल्फा, और यही इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड थी। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से भी समझ आती है या हम सॉल्व करके ही किया करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, विच इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, और ये इसका प्रूफ करना है। देखें cos ट्रिपल एंगल का यहाँ पे फार्मूला आ रहा है, जो कि आप लोगों को पहले नहीं बताया गया। याद रखें cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा के इक्वल है। यहाँ पर ये फार्मूला पुट किया जस्ट ओनली। उसके बाद ये 4 cos क्यूब थीटा एज इट इज़, और ये cos थीटा और ये माइनस 3 cos थीटा, दोनों को जब माइनस किया तो -2 cos ऑफ थीटा। ऊपर वाली टर्म्स को हम कुछ भी नहीं कर रहे, ऊपर वाली एज इट इज़ हैं। नाउ इन दोनों में से 2 भी कॉमन आया, और दोनों में से cos थीटा भी कॉमन आया, तो यहाँ पे बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे पूरा कॉमन आया तो -1। तो ये 2 से कैंसिल, बाकी तमाम टर्म्स वैसी ही ऊपर वाली, और नीचे वाली टर्म जो हमारे पास cos थीटा बचा, और ये 2 cos के थीटा -1 cos डबल एंगल के 3 फार्मूलों में से एक ये वाला था। तो cos 2 थीटा आया, तो साइन थीटा ओवर cos थीटा टेन थीटा, साइन 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा टेन 2 थीटा, और जब इनको हमने सीधा करके लिखा तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड बनी। इसी स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का हमारे पास ऑल्टरनेटिव मेथड भी है। तो आइए इसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी करते हैं। जो भी आप लोगों को सूटेबल लगे मेथड, आप लोगों ने उस तरीके को अडॉप्ट करना है। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों ने फर्स्ट या सेकंड मेथड लाजमी तौर पे यही करना है। तो 2 मेथड हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लिखी इसी क्वेश्चन नंबर 9 की, और ये फार्मूला cos a प्लस cos b। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ना है डिटेल से 2 cos a प्लस बी ओवर 2 इंटू cos a माइनस बी ओवर 2। इसे कहते हैं सम टू प्रोडक्ट। मतलब इधर दोनों कॉज ऐड हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं सम में इनका, और इधर दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे ना नीचे, ये cos a प्लस cos b बन रहा है, तो हमारे पास ये बन जाएगा a और b की जगह पर वैल्यूज पुट करने के बाद। तो 2 से कैंसिल,
इससे जब किया थीटा प्लस 3 थीटा 4, और 4 को जब 2 से डिवाइड किया तो 2 बचा। ये थीटे में से -3 किया तो -2 थीटा, 2 से कैंसिल और माइनस थीटा, कॉस के एंगल में माइनस हो प्लस हो जाता है, तो ये कॉस थीटा प्लस किया और कॉस 2 थीटा आ गया, तो साइन ओवर कॉस टेन और साइन 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा। अब ऑर्डर इसकी सही करना चाहें तो सही करें, टेन पहले 2 थीटे वाला उसने पहले लिखा है, सिंगल वाला बाद में लिखा है, इट हैज़ नो इशू। तो यही इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। तो ये स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इसको शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, इसको लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी हौसला अफजाई के लिए, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।